बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भिंडी गोश्त की रेसिपी। अच्छा, अक्सर ख़वातीन को शिकायत होती है जब भी वो घर में भिंडी बनाती हैं तो भिंडी लेसदार बनती है, बिल्कुल शीरा बन जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे स्पेशल टिप के साथ भिंडी बनाना सिखाऊंगी, जो कि ना ही यहाँ पे शीरा बनेगी और ना ही इसमें किसी किस्म की लेस बनेगी। तो भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसका मसाला तैयार करेंगे। मैं यहाँ पे इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। प्रेशर कुकर में मैंने यहाँ पे शामिल किया है 1 कप घी, साथ में इसमें गरम मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच यहाँ पे साबुत ज़ीरा डाल देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। अब जैसे ही मसाले में से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के प्याज काट के इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज डालने के बाद प्याज को यहाँ पे अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। प्याज का कलर बहुत ज़्यादा चेंज हमने नहीं करना, बस हल्का सा इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे ताकि एक अच्छा सा प्यारा सा प्याज का कलर आ जाए। अब जैसे यहाँ पे प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लूँगी। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको भी यहाँ पे अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि लहसुन की जो कच्चापन होता है, लहसुन की जो स्मेल होती है वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए, एक अच्छा सा प्यारा सा इसका कलर आ जाए। तो इतना यहाँ पे लहसुन अदरक के साथ भी इसको अच्छा सा प्याज को फ्राई करेंगे। अब जैसे ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो हमने यहाँ पे लिया है ½ kg मीट। अच्छा, मैं यहाँ पे बीफ में बना रही हूँ, आप यहाँ पे मटन में भी बना सकते हैं, यही वाली रेसिपी चिकन में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी बीफ। ½ kg मैंने यहाँ पे बीफ लिया है, वो इसमें यहाँ पे शामिल कर लेंगे। अब गोश्त शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। इतनी इसकी बुनाई करनी है ताकि गोश्त का यहाँ पे कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, अच्छी तरह से इसका जो पानी जो रिलीज़ होगा वो पानी भी यहाँ पे ड्राई हो जाए। तो अच्छा सा यहाँ पे हमने गोश्त को इसकी बुनाई करनी है। अच्छी तरह बुनाई करने के बाद बाकी की कुछ चीज़ें शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने शामिल करने हैं थोड़े से मसाले। मैंने यहाँ पे शामिल किया है धनिया पाउडर डाल दूँगी 1.5 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, साथ में इसमें नमक डाल देंगे, ज़ीरा पाउडर डाल देंगे यहाँ पे। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद जैसे ही हम मसाले इसमें शामिल करेंगे फ़ौरन से इसमें थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि हमारा जो मसाला इसमें शामिल किया है वो मसाला जले नहीं। अब अच्छी तरह इसकी बुनाई करने के बाद अब शामिल करेंगे इसमें टमाटर। मैं यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के टमाटर काट के इसमें शामिल कर लूँगी। टमाटर शामिल करने के बाद टमाटर की अच्छी सी हमने करनी है बुनाई ताकि इसका पानी यहाँ पे ड्राई हो जाए, अच्छी तरह टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छी तरह यहाँ पे इसकी बुनाई करेंगे। अच्छा, इसी दौरान अगर थोड़ी सी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल किया है 1 कप दही। दही की वजह से ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्रेवी तैयार होगी, मज़े का इसका टेस्ट बनेगा। हमने यहाँ पे 1 कप इसमें दही शामिल की है। दही शामिल करने के बाद अब यहाँ पे इसको मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे ताकि दही का पानी यहाँ पे खुश्क हो जाए, इसका घी बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पे इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से बुनाई करनी है। जितनी यहाँ पे हम मसाले की अच्छी सी बुनाई करेंगे इतना हमारे सालन का टेस्ट अच्छा आएगा। तो अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है, अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि तमाम घी इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए। जैसे ही मसाले की अच्छी सी बुनाई हो जाए तो अब यहाँ पे हमारा मीट जो हमने इसमें शामिल किया है वो है कच्चा। तो इसके गलाने के लिए यहाँ पे हमने शामिल करना है पानी। 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको यहाँ पे 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे ताकि हमारा जो मीट है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो साथ में हमने करना है भिंडी को फ्राई। हमने भिंडी धो के अच्छी तरह धोने के बाद भिंडी काट ली थी, उसको यहाँ पे हमने फ्राई करना है। हमने यहाँ पे एक पैन लिए, इसमें थोड़ा सा घी शामिल कर लेंगे। घी शामिल करने के बाद जैसे हमारा घी यहाँ पे गर्म हो जाए तो हम इसमें भिंडी काट के शामिल कर लेंगे। भिंडी यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक नहीं काटनी, बस भिंडी के बीच में से 2 कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद अब यहाँ पे इसको हमने अच्छा सा फ्राई करना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक ख़ास टिप बताऊँगी, वो ये है कि जैसे हम भिंडी बनाना शुरू करते हैं एकदम से इसमें लेस बन जाती है।
भिंडी एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। तो अगर आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच लेमन जूस डालेंगे, अगर लेमन जूस नहीं है तो इसमें शामिल करें सोया सॉस। इसकी वजह से बिल्कुल भी भिंडी में लेस नहीं बनेगी, एकदम से खिली खिली भिंडी बनेगी, ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो इसमें यहाँ पे लेमन जूस डालें, अगर लेमन जूस नहीं है तो सोया सॉस शामिल कर लें। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच इसमें लेमन जूस शामिल किए, साथ में इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ी सी यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर लेंगे। अब ये चीज़ें डालने के बाद इसको यहाँ पे हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है ताकि हमारी जो भिंडी है अच्छा सा यहाँ पे इसका टेस्ट बन जाए, अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पे हमारी भिंडी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। तो चलते हैं गोश्त की तरफ। हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर में 20 मिनट के लिए गोश्त गलने के लिए रखा था। तो 20 मिनट गुजरने के बाद प्रेशर कुकर में से निकाल के इसको यहाँ पे एक कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने जो भिंडी फ्राई करके रखी थी वो भिंडी इसमें शामिल कर लेंगे। भिंडी को हमने अलग से फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद भिंडी इस गोश्त में शामिल कर लेंगे। भिंडी शामिल करने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को हमने 1 से 2 मिनट अच्छी सी इनकी बुनाई करनी है। हमने यहाँ पे भिंडी अलग से फ्राई की है, गोश्त के साथ मसाले के साथ इसकी बुनाई नहीं की। तो अब यहाँ पे इस स्टेज में हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह इनकी बुनाई करनी है ताकि जो हमने यहाँ पे मसाले शामिल किए उन मसालों का तमाम फ्लेवर, उनका टेस्ट भिंडी में भी अच्छी तरह से आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पर हमने 1 से 2 मिनट इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से बुनाई करनी है। अच्छी सी बुनाई करने के बाद अब यहाँ पे इस सालन का मज़ीद फ्लेवर बढ़ाने के लिए, इसका जायका बढ़ाने के लिए, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे इसमें गरम मसाला शामिल किया है आधा चम्मच। साथ में इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ी सी हरा धनिया काट के इसमें शामिल कर लेंगे। हरा धनिया डालने के बाद अब यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे इसको आखिर में हमने 1 मिनट के लिए दम पे लगाना है। दम पे लगाने के बाद 1 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मज़ेदार किस्म का हमारा भिंडी गोश्त का सालन बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। यहाँ पे आप हमारे सालन की लुक देख सकते हैं, भिंडी आप इसमें देख सकते हैं। यकीन करें भिंडी बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई, एकदम से खिली खिली भिंडी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो बहुत ही मज़े का हमारा भिंडी गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। अगर आपको इस तरह का भिंडी गोश्त का सालन बनाना है, इसके लिए आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। साथ में अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। इंशाअल्लाह अगली बार किसी और अच्छी सी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।